अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी सुनाइए, कैसे हैं आप सब। मेरा आज का दिन स्टार्ट हुआ है अभी। आज है संडे का दिन, तो मेरी फिर कुछ मसरूफ़ियात कैसी रहीं देखिए फिर। तो जनाब आज है संडे का दिन, तो बच्चों ने ही बहुत शोर शराबा किया हुआ था। तो फिर मैं आ गई अपने स्टोर में और मैं मैट्रेस बिछाकर यहाँ पर मैंने रेस्ट किया, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। और ये कपड़े वगैरह मैंने प्रेस कर लिए थे कि नहा कर हम लोग पहनेंगे। और आज है ना, इतना अच्छा वेदर हो रहा है और इतनी मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि बड़ा ही मज़ा आ रहा था। और आज का दिन तो बड़ा ही अच्छा गुज़रा। ये देखिए कितने अच्छे बादल आए हुए हैं और बारिश तो नहीं हुई, लेकिन बड़े मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और मेरे पौधे ये देखिए कैसे हिल रहे हैं, हवा चल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो मैं अब इधर सामने बैठकर तो सामने अब मौसम का भी नज़ारा करती रहूँगी और इधर मैं अब बैठ जाऊँगी और देखती रहूँगी सामने सहन में। साथ ही साथ मैंने आज घर पर चाट बनाई, चना चाट, और इसमें पापड़ी वगैरह मैंने डाली। बड़ा ही मज़ा आया। घर में चाट तो मुझे बड़ी ही अच्छी लगती है और बच्चों को भी बड़ी पसंद आती है और सब ना दिल भर कर खा भी लेते हैं घर में बनाई हुई चाट को। तो मैं अपनी चाट खा रही थी और साथ साथ मौसम का भी मज़ा ले रही थी। तो आज मेरे बच्चे घर ही थे और मेरी बेटी की कल थी पार्टी स्कूल में, क्योंकि वो 10th में पढ़ती है, तो इनको अलविदाई पार्टी थी कल। तो ये आज उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। ये अब अपने बालों में ऑयलिंग कर रही है ताकि मेरे बालों में अच्छा सा ऑयल लग जाए और फिर ये बाद में नहा लेगी। नहा कर फिर इसके बाल अच्छे फ्रेश लगेंगे। तो ये इसी तरह ही करती है, इसी तरह खड़े होकर तो ऑयलिंग करती है। और ये आयशा और अलीज़ा जो है वो मदरसे जाने के लिए तैयार हो गई हैं। इनके मदरसे का यही यूनिफॉर्म है, चाहे बच्ची छोटी हो या बड़ी, सबको ही अबाया पहनकर आना होता है। तो ये जब ये अबाया पहनती है तो इसको देखकर सारे बहुत ही हंसते हैं कि छोटी सी है। तो इधर जनाब मैं अब बाज़ार जाने की तैयारी कर रही थी, तो ये मैंने अपना सूट निकाला। सूट निकाल कर तो ये अब मैं रेडी हो गई हूँ। बाज़ार जाऊंगी क्योंकि बेटी ने बहुत शोर किया हुआ था और तंग कर रही थी कि मेरी तो कल पार्टी है और मुझे अभी ड्रेस ला कर दें। और इतना ज़्यादा ये रोई ना कि फिर हम लोग मजबूर ही हो गए जाने के लिए। उसे फिर थोड़ा राज़ी किया और अब ये हम दोनों जा रहे हैं बाज़ार। जी तो अब ये मैंने अब गेट बंद करूँगी। और आज ना हम लोग बाइक पर ही जा रहे हैं, क्योंकि बाइक पर जाने का बड़ा मज़ा आता है और फिर बाइक पर तो आसानी से चले भी जाते हैं। जहाँ मर्ज़ी जाकर बाइक घुसा लो, यानी कि ट्रैफिक भी हो तो फिर भी बाइक बीच में से निकल तो जाती ही है। तो इसी वजह से हम दोनों को ना बाइक पे जाना बड़ा ही पसंद है। और आज शॉपिंग का ना बहुत ही बड़ा सीन हो गया। हम लोग सूट लेकर आए, लेकिन फिर आगे देखिए फिर क्या हुआ। और मेरी बेटी ने तो आज हमारे साथ ड्रामा ही कर दिया। उसको ये नज़र नहीं आया कि पेरेंट्स ने कितनी मेहनत से घूम फिर कर मेरे लिए ड्रेस लेकर आया है, लेकिन फिर उसने ड्रामा ही लगा दिया हमारे साथ। और ऐसा है ना कि अभी मेरे हस्बैंड को तो पे भी नहीं मिली थी। ये देखिए, ये अब मैं इसका ड्रेस लेकर आई हूँ पार्टी के लिए। मैंने कहा ये पार्टी में पहन लेगी। तो साथ ही साथ ये फिर मैं बहुत थक चुकी थी, फिर मैंने खाना खाया इधर। लेकिन उसका ये देखिए, अब मैंने हाथ भी नहीं धोए। मुझे इतनी जल्दी पड़ी हुई थी ना कि मैंने हाथ ही नहीं धोए, रोटी बनाई और साथ ही खाना खाना शुरू कर दिया, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। तो अब उसको ड्रेस भी ये पसंद नहीं आया था बिल्कुल भी, और वो ड्रेस देखकर तो रोने लगी। कहती है नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे दूसरा ही सूट ला कर दो। फिर हमने उसे समझाया कि तुम बता दो कि तुम्हें ये ड्रेस नहीं पसंद, लेकिन रोने की क्या ज़रूरत है। इतना ज़्यादा नाराज़ हुई और मुंह से भी नहीं बोली कि मुझे ये ड्रेस पसंद नहीं है, आप मुझे ला कर दें। बस जाकर और बाहर रोना शुरू कर दिया।
अब बच्चे हैं ना, इस एज में इसी तरह ही तंग करते हैं। जब ये दूसरी बच्चियों को देखती हैं कि उनके पास ये चीज़ है, वो चीज़ है, तो फिर इनको भी होता है कि हमारे पास भी हो। ये देखिए, अब ये नाराज़ हुई हुई है और बैठी हुई रो रही है। थोड़ी सी इसको डांट पड़ी, लेकिन फिर बाद में हमें उस पर तरस भी आ गया। ये इतनी ज़्यादा नाराज़ होकर ये बैठी हुई है कि मुझे देख भी नहीं रही थी। ये देखिए, मुझे तो ये ड्रेस अच्छा लगा था, इसका दुपट्टा भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर बच्ची की जो पसंद थी उसको देखते हुए फिर हमें दोबारा बाज़ार जाना पड़ा। और साथ ही साथ मैं ये ड्रामा देख रही थी और मुझे इस ड्रामे पर ना इतना गुस्सा आता है। मैंने कहा, ये जो लड़की दिखाई गई है इतना ज़्यादा ये ओवर रिएक्ट करती है, और ये नई नस्ल पर क्या असर डाल रहे हैं ये लोग। और लड़कियां तो यही सोचती हैं ना कि हम भी इसी तरह नखरे करेंगे और ये सब कुछ करेंगे और हमारे तो नखरे आगे भी जाकर उठाए जाएंगे। तो ये बहुत ही बुरा मैसेज दे रहे हैं इस ड्रामे में। तो मुझे ये देखकर इतना गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, हमें अपनी पड़ी हुई है तो आनो रोमांस थी पई है भला, ये देखो। लेकिन भला उन्होंने भी रेटिंग के लिए कुछ करना होता है। फिर हम ये दोबारा आए बाज़ार, तो ये हमने कुछ रेडीमेड ड्रेस देखे और इसकी मैंने थोड़ी वीडियो बनाई और उसको घर दिखाई, लेकिन फिर उसको ये भी पसंद नहीं आया। और मुझे भी कुछ इसका स्टफ़ इतना अच्छा नहीं लग रहा था। बस ये देखने में तो फैंसी लगते हैं और बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन एक दो धुलाई में ही इनकी शक्ल जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो फिर ना अनस्टिच सूट ही सही रहते हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कपड़ा लेकर तो फिर उसको अपने नाप का सिया तो जाता है। ये अब सारे ड्रेस मुझे अच्छे तो लग रहे थे, लेकिन फिर मैंने इनका जब स्टफ़ चेक किया तो फिर वो मुझे स्टफ़ इतना पसंद नहीं आया। काफ़ी हल्की क्वालिटी का था और प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा हाई थे इनके। जो सूट अच्छे थे ना, उनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई थे, कोई 4000 5000। फिर हमारी रेंज में तो इतने नहीं थे, क्योंकि हमारी तो 4 बेटियां हैं और हमने चारों को लेकर देना होता है। और फिर अपने आप की अपनी इनकम देखनी पड़ती है, अपनी जेब भी तो देखनी पड़ती है। बच्चे तो ख्वाहिश करते ही हैं और हर माँ बाप का दिल करता है कि हम उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करें। तो आज है ना, दूसरे अखराजात भी इतने ज़्यादा हुए हुए हैं आजकल, इतनी ज़्यादा महंगाई हुई है कि समझ ही नहीं आती कि हम किचन का पूरा करें या फिर बच्चों को कपड़ा जूता लेकर दें। तो ये ड्रेस मुझे कुछ थोड़ा अच्छा लग रहा था, इसका स्टफ़ भी अच्छा था, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई थी। और ये फिर इसके बाद मैंने गले वगैरह देखे। मैंने फिर सूट तो मैंने ख़रीद लिए थे, अनस्टिच सूट मैंने लिए। फिर मेरा प्लान बन गया कि मैं बाकी बच्चियों के लिए भी एक एक सूट ले लूं, क्योंकि फिर मुझे खुद ही सीना होता है और फिर थोड़े थोड़े सूट लेकर उनको मैं आहिस्ता आहिस्ता सीती रहूँगी। फिर जैसे ही वो सूट सिल जाएंगे तो फिर मैं और ले लूँगी। तो जी, ये फिर मैं अनस्टिच सूट लेकर आई थी। और आप देखिए, ये इसकी एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी थी और इसका स्टफ़ भी काफ़ी अच्छा था। और फिर मैं इनको अपने इनके नाप के मुताबिक ही इनको सी दूँगी, क्योंकि जो रेडीमेड ट्राउज़र होते हैं उनका घेर बहुत ही कम होता है और फिर जैसे ही बच्चे पहनते हैं तो फिर वो फट जाते हैं। और फिर इतना गुस्सा आता है कि इतने महंगे कपड़े लेकर तो फिर ट्राउज़र भी इनके चलते नहीं हैं। ये मेरी बड़ी बेटी का सूट था, ये उसके लिए मैंने लिया था। उसको ना ब्लू कलर बहुत ही पसंद है। इसकी एम्ब्रॉयडरी तो अच्छी थी ही, साथ ही इसका स्टफ़ भी ठीक था। और फिर जब खुद सिलाई आती हो तो फिर क्या ज़रूरत है रेडीमेड लेने की। और फिर बच्चों को टाइम गुजारा ही करना था, उनके लिए एक एक सूट मैंने ले लिया था। फिर बाद में जब मेरी गुंजाइश हुई तो फिर मैंने और कपड़े ले दूँगी। और ये मेरी छोटी बेटी का ड्रेस था जो कि रो रही थी। मनाहिल उसका नाम है। उसको मैंने कहा ये कलर बहुत सूट करेगा, उसका कलर भी काफ़ी साफ़ है और ये वाला मैं उसके नाप का उसको सी दूँगी मैं। इसका ब्राउन सा कलर था। अब शायद वीडियो में इतना वाज़ेह नहीं हो रहा, लेकिन इसका कलर बड़ा प्यारा था और नफीस से इसके ऊपर कढ़ाई हुई थी।
ये सेंटर में गला था और ये इसके साथ ट्राउज़र है इसका। आप भी मुझे बताना कि मेरे सूट आपको कैसे लगे। और ये है ग्रीन कलर का सूट, ये भी मनाहिल का सूट है। इसके अंदर पिंक पे रेड कलर की ये कढ़ाई हुई थी और ये ग्रीन कलर का सूट था। इसका तो स्टफ़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और इसकी एम्ब्रॉयडरी ऐसी नहीं थी कि जो अंदर से चुभने वाली हो, बिल्कुल सॉफ्ट हुई थी इसके ऊपर सारा काम। और ये भी कॉटन का है सूट, कॉटन लॉन का। आप मुझे बताना कि आपको ये सारे कपड़े कैसे लगे, ताकि मुझे पता लगे कि मेरी चॉइस कैसी है। तो ये थोड़ा डिज़ाइनिंग वगैरह कर तो फिर मैं इनको सी दूँगी, बटन वगैरह लगाऊँगी और पैचेस वगैरह। और ये है सूट आयशा का। आयशा का तो अपना सूट बड़ा ही पसंद आया था और वो बड़ा ही खुश हुई है। ये वाला इसको मैं कुर्ती स्टाइल सी कर दूँगी और साथ ही इसको मैं खुद से ले दूँगी इसके साथ के मैचिंग। और चूड़ियाँ वगैरह पहनेगी ना, और अभी तो उनकी चूड़ियाँ वगैरह भी ला कर देनी है, सब कुछ ला कर दूँगी। क्योंकि है ना, रमज़ान में मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती, मेरा रोज़ा भी होता है और फिर सहर और अफ्तार बनानी होती है और फिर साथ इबादत भी होती है। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और फिर मेरी कोई और एक्स्ट्रा काम करने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी सारे सूट सीकर तो उनको रेडी करके रख दूँगी, ताकि फिर ईद नज़दीक आए तो मुझे परेशानी ना हो। रमज़ान में मुझे तो ना बाज़ारों में घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फटाफट से मैंने सूट को सिलिंग किया जो इसने पार्टी में पहनना था, और साथ ही मैंने फिर इसकी कटिंग करके और अब इसको सिलाई करना शुरू कर दिया। और एक दिन के अंदर अर्जेंट मैंने इसको सूट तैयार करके दिया। आप है ना मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखना कि मनाहिल पहने हुए कैसी लगी और मैंने इसको कैसे तैयार किया। तो फिर मेरा आप नेक्स्ट व्लॉग देखना बिल्कुल भी मत भूलना। और मेरी इस वीडियो को भी आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली अच्छी वीडियोज़ आप देख सकें और एंजॉय कर सकें। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।